सेथ रॉलिंस ने तो मजाक मजाक में अपने जॉन सीना को ही लपेटे में ले लिया। अभी सेथ रॉलिंस आते हैं पैट मैकेफी के शो के ऊपर एंड सेथ रॉलिंस कहते हैं कि जॉन सीना आता है एंड अपने आप को एलिमिनेशन चेम्बर के लिए अनाउंस कर देता है खुद से। वो क्वालिफाइंग मैचेस में भी पार्टिसिपेट नहीं करता क्योंकि वो जॉन सीना है। एंड सेथ रॉलिंस कहते हैं कि मैंने भी ऐसी चीज़ करने की कोशिश करी लेकिन वो चीज़ हुई नहीं क्योंकि मैं वो बंदा हूँ जो कि अपॉर्चुनिटीज़ अर्न करने में बिलीव रखता हूँ। एंड एक तरीके से सेथ रॉलिंस ने पूरा ही अपने जॉन सीना के ऊपर शॉट लिए हैं। ये रॉलिंस गुस्सा है कि वो सिर्फ जॉन सीना है इसलिए उसको सीधा एंट्री मिलती है किसी पेपर व्यू में एलिमिनेशन चेम्बर में, लेकिन वैसी चीज़ हमारे साथ नहीं होती क्योंकि मैं सेथ रॉलिंस हूँ, क्योंकि मुझे ये मैचेस अर्न करने में, अपॉर्चुनिटीज़ अर्न करने में ज़्यादा भरोसा है। तो सेथ रॉलिंस ये बातें कहते हैं एंड लगता है सेथ रॉलिंस भी पक्का जाएंगे एलिमिनेशन चेम्बर में। लेकिन रॉलिंस वैसे गुस्सा है इन बातों से, सेथ रॉलिंस प्रोमोस की बात हो या फिर मैचेस की बात हो, सेथ रॉलिंस अगर रोस्ट करने की बातें हो तो किसी को छोड़ते नहीं। एंड ये कुछ सेथ रॉलिंस पैट मैकेफी की शो के ऊपर बातें कहते हैं। आखिर अब देखते हैं एलिमिनेशन चेम्बर में इनका फेस ऑफ होता है तो कौन जीतता है, लेकिन रॉलिंस का ये कुछ ये कहना है। बाकी बात करते हैं एवा रेन की, तो फाइनल बॉस ड्वेन द रॉक जॉनसन की बेटी एवा रेन जो कि NXT की जनरल मैनेजर है, तो इनके लिए अच्छे प्लान्स हैं क्योंकि WWE इनको एक अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा टेलीविज़न पर दिखाने वाली है। उनको ज़्यादा मर्चेंडाइज़ के लिए भी अब उनकी मर्चेंडाइज़ निकालेगी, ज़्यादा वो सेल हो इसके ऊपर ध्यान देगी एंड उनका एक फाइनल बॉस की तरह कैरेक्टर WWE दिखाएगी NXT के ऊपर। एंड स्पेशली इनके लिए भी इंटरेस्टिंग प्लान्स होंगे NXT पर WWE में। तो ये कुछ बातें हैं एवा रेन की। एंड वैसे एक बार आपको याद भी होगा कि जब पॉल हेमन NXT पर गए थे तो वो एवा रेन के साथ भी थे। पॉल हेमन कुछ फ़ोन पर बात कर रहे थे तो क्या पता रॉक से बातचीत चल रही थी उस टाइम पर। लेकिन हाँ, रॉक की बेटी एवा रेन के लिए भी इंटरेस्टिंग प्लान्स हैं एंड ये कुछ उनके बारे में अपडेट हैं। बाकी लेट्स सी अब इनका ये कैरेक्टर किस तरीके से जाता है एंड कभी हमें मेन रोस्टर पर दिखाई देती हैं। लेकिन वेल ये फ़िलहाल कुछ एवा रेन के बारे में अपडेट है। यार बात करते हैं लोगन पॉल की, तो लोगन पॉल ने भाई काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें कही है। लोगन पॉल कहते हैं कि अगर रॉयल रंबल में अपने मेरे 30 नंबर का जो उनका स्पॉट था, अगर उस स्पॉट के ऊपर अपने रॉक का रिटर्न हो जाता तो वो कहते हैं कि वो जाते निक हंट ट्रिपल एच के पास एंड अपना डिपार्चर दे देते WWE से एंड निकल जाते WWE से। तो ये कुछ अपने लोगन पॉल कहते हैं कि कोई भी आए, लोगन पॉल के स्पॉट को किसी ने छीनना नहीं चाहिए। ये कुछ उन्होंने कहा, चाहे सामने फाइनल बॉस ही क्यों ना खड़ा हो, उनका स्पॉट किसी को नहीं मिलना चाहिए। एंड अगर ऐसी चीज़ होती तो वो सीधा अपना डिपार्चर देते एंड छुट्टी करवा देते खुद की ही। लेकिन वैसे 30 नंबर पर आने की ज़रूरत भी नहीं थी रॉक को, आते तो वो 31 पर भी तो भी कोई कुछ सवाल नहीं उठाता। लेकिन खैर अब छोड़ ही देते उन सारी बातों को, बोल के क्या ही फ़ायदा होगा उनसे। खैर CM पंक की अब बात कर लेते हैं। तो CM पंक ने बात करिए WWE के प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो WWE अब ज़्यादातर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है शो के बाद, अभी रॉयल रंबल का हुआ तो यहाँ पर वो कहते हैं कि ये सारे की सारी चीज़ें स्क्रिप्टेड नहीं होती, कोई राइटर वगैरह नहीं होता कि हाँ तुम्हें यही बोलना है, ये तुम्हारे स्क्रिप्ट है, ऐसा तुम बोलोगे। ये सारी की सारी चीज़ें अनस्क्रिप्टेड होती हैं। जो भी तुम सवाल पूछते हो वहाँ पर जो भी लोग बैठे हुए होते हैं, रेसलर्स खुद अपना जो है आंसर देते हैं, वो खुद की बातें कहते हैं। स्क्रिप्टेड चीज़ें वो होती नहीं, सारा का सारा अनस्क्रिप्ट वर्क होता है। तो ये कुछ कहते हैं अपने CM पंक इस चीज़ के बारे में कि WWE के जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती है वो पूरी की पूरी अनस्क्रिप्टेड होती है। तो ये कुछ CM पंक बात करते हैं। खैर निकी बेला ने भी कुछ काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें करी है कल। एंड अभी वो जो है अपने निकी एंड ब्री बेला का जो शो है वहाँ पर वो कहती है, सबसे पहले तो ब्री बेला के रिटर्न के भी वो चांसेस कहती है कि उन्हें लगता है कि ब्री बेला भी WWE में आ सकती हैं। पहली बार जब वो रॉक के नेटफ्लिक्स पर आई थी तो इसके बाद धीरे धीरे उनको काफ़ी जो है चीज़ भी अच्छी लगी, लोगों का रिएक्शन वगैरह। एंड देन वो ये भी बात करती है कि उनका WWE में ये जो है सिर्फ वन टाइम अपीयरेंस नहीं था, वो डेफिनेटली WWE में और भी अपीयरेंस करने वाली हैं। एंड ये बातें
क्लियर हिंट करती है उनके रेसलमेनिया के स्टेटस के लिए कि निकी बेला का 101% रेसलमेनिया में मैच होगा। मैं तो कहता हूँ कि बेली वगैरह के साथ एक इंटरेस्टिंग फ्यूड हो सकती है एंड मुझे लगता है हील निकी बेला को वापस आना चाहिए वो पुराने टाइम का। एंड ये कुछ बातें हैं। एंड ऑल्सो बताया जा रहा है कि निकी बेला की मर्चेंडाइज भी अच्छी बिकी, थोड़ी कम भी बिकी थी, लेकिन WWE इसके ऊपर भी ध्यान देगी। एंड हाँ, उनका रिटर्न WWE के लिए व्यूज़ के मामले में काफ़ी अच्छा रहा है। एंड अभी भी WWE जो है निकी बेला के रंबल के रिटर्न के वीडियोस को पोस्ट कर रही है। कल ही रात को उन्होंने इंस्टाग्राम पर भी जो है अपलोड करी थी उनकी वीडियो। तो हाँ, WWE जो है अभी भी स्टिल नंबर्स वगैरह जो है जनरेट करवा रही है निकी बेला के नाम पर। ये कुछ बातें हैं एंड बहुत जल्दी उनका हमें WWE में अगेन रिटर्न दिखाई देगा। बाकी ओमोस भी कुछ खुश नहीं है जॉन सीना के इस रिटायरमेंट टूर से, क्योंकि ओमोस चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी अपने जॉन सीना को रिटायर कर दे। एंड अभी ओमोस कहते हैं कि वो जॉन सीना को रिटायर करने वाले हैं। हाँ, उनका यही कहना था कि वो जॉन सीना को रिटायर करना चाहते हैं WWE से। बाकी अब देखते हैं खुद ओमोस के बारे में, पता नहीं चीज़ें कि उनके साथ क्या होगा एंड कब उनको मैच मिलेगा WWE में, वो भी जॉन सीना के साथ। वादे तो मुश्किल है, लेकिन हाँ, अपनी ओमोस के कुछ सपने हैं या फिर उनकी ये कुछ ख्वाहिश कह सकते हो कि उनको अपने जॉन सीना को रिटायर करवाना है। लेकिन इससे पहले भाई ओमोस एंड जॉन सीना तुम दोनों को WWE में आना होगा। अब पता नहीं क्या ये आएंगे या फिर क्या चीज़ें होगी, लेकिन खैर बात करते ईट मेनिया की, तो अपने रॉयल रंबल के विनर जे ऊसो ने ये कुछ फोटो डाली है अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी के ऊपर। उनकी नई मर्चेंडाइज होगी, ये रेसलमेनिया को उन्होंने ईट मेनिया बना दिया है। काफ़ी कमाल की ये मर्चेंडाइज लग रही है। एंड बस कुछ ही दिनों बाद अब अपने नेक्स्ट ड्रॉप पर जब ये उसो आएंगे तो या फिर स्मैकडाउन पर ही इसको पहन कर आएंगे। एंड बस 1-2 दिन में ही ये WWE के टॉप पर मर्चेंडाइज होगी एंड सबसे ज़्यादा ये बिक जाएगी। बाकी अब आखिर में बात करते हैं पेज की, यानी कि सैरा की। तो पेज ने बात करी है WWE की एंड उन्होंने अप्रिशिएट करा है WWE को। ये मुझे बातें पसंद आती है कि जो WWE से सुपरस्टार AEW में या फिर किसी अदर कंपनी में जाते हैं तो वो WWE को जो है अच्छी बातें कहते हैं, जैसे कि अपने एज हो गए या फिर डैनियल ब्रायन या फिर सैरा हो गई। तो उन्होंने WWE के बारे में कहा कि वो WWE को अप्रिशिएट करती हैं। WWE का करियर उनके लिए बहुत कमाल का था, WWE की वजह से ही वो इतनी बड़ी लेवल पर पहुंच चुकी हैं। एंड बैक स्टेज पर भी मैं बहुत खुश थी एंड सभी लोगों से मैं काफ़ी हैप्पी थी। एंड अभी फ़िलहाल तो मैं AEW के अंदर हूँ, लेकिन हाँ, चीज़ें कभी भी बदल सकती है। लेकिन मैं AEW को भी अभी पसंद करती हूँ, जो मैं अभी करंट में AEW में हूँ। तो यहाँ पर वो WWE को अप्रिशिएट भी करती है। WWE के साथ उनके स्टिल हेल्दी रिलेशन है। इस मामले में कुछ ऐसी बातें सामने आती हैं, अगर बात करें कि कुछ ऐसी बातें लग रही है कि WWE के साथ अच्छे टर्म्स पर उनके रिलेशन हैं। एंड पॉसिबली मुझे लगता है फ्यूचर में सैरा यानी पेज भी हमें WWE में दिखाई दे सकती हैं। अब लेट्स सी, मैं तो डेफिनेटली देखना चाहता हूँ सैरा को WWE में एक अच्छा रन को दे ट्रिपल एच के एरा में। बाकी ये कुछ बातें जो कि सैरा रिसेंट के इंटरव्यू में कहती है। बाकी फ़िलहाल आज की वाली वीडियो बस इतनी सी थी एंड मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।